कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे पोट्री के बारे में। ऑलराइट, तो आपने कई बार ऐसे देखा होगा, आपके स्कूल में भी एक्टिविटीज़ होती होंगी कि हम मड को यूज़ करके कुछ ना कुछ बना रहे हैं। जैसे आपने कुछ पॉट बना दिया, ठीक है, आपने कुछ प्लेट बना दिया, आपने दिया बना दिए, है ना। तो जो हम मड को यूज़ करके डिफरेंट यूटेंसिल्स या डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पोट्री। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये एक मेथड है। So in this chapter we'll read about and understand about this wheel which is used in pottery. We'll use see the uses and importance of pottery and the various types of pottery, right? So let's dive into this chapter. The art of making things out of clay is known as pottery. Makes pots, diyas, surais and many more things out of clay using a wheel called the potter's wheel or chuck. When early humans settled down and started growing crops, they made clay pots to store grains and seeds. तो देखो, अभी हमने जैसे डिस्कस किया मिट्टी यूज़ करके, ठीक है, आपने मिट्टी को क्या किया? बहुत छान लिया, फिर उसको बहुत आपने प्रेस करते रहे, तो वो क्या बन जाती है? एक तरीके की क्ले बन जाती है फिर उसके बाद। और इस क्ले को यूज़ करके आप डिफरेंट मटीरियल्स जब आप बनाते हो तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? दिस इज अ पोट्री एंड दिस व्हील इज कॉल्ड द पॉटर्स व्हील, ओके, या फिर चक। तो पुराने ज़माने में लोग वहाँ से स्टार्ट हुई थी, और पुराने ज़माने में लोगों ने जब सेटल होना स्टार्ट किया और अपने जो क्रॉप्स उगाने स्टार्ट किए, तो उन्होंने सोचा इनको कहाँ स्टोर करें हमें ना। तो एक सोचा उन्होंने किसी चीज़ में स्टोर कर सकते हैं, और फिर उन्होंने वो मिट्टी से बनाना स्टार्ट किया, तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई। नाउ लेट्स सी द पॉटर्स व्हील। सो पॉटर्स व्हील इज अ राउंड flat wooden or metallic surface that can spin. Spinning gives different shape to the clay to make different types of pottery. अब देखो, ये एक व्हील है, ठीक है, जिसको हम पोटर्स व्हील बोल रहे हैं, और इसके ऊपर हेल्प से ये यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये घूमता रहता है, ठीक है, ये क्या स्पिन कर सकता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब आप इसके ऊपर मड रखते हो, क्ले रखते हो, तो ये क्या डिफरेंट आप इसको शेप दे सकते हो, राइट। So this is what is a potter, a wheel. Now let's understand how actually a pot is made using clay. So to make pots with the help of wheel, the clay is first squeezed and pressed to a smooth, soft dough to remove the air bubbles. This process is known as wedging, right? तो इसमें क्या होता है कि आपके पास मिट्टी है, ठीक है, आप मिट्टी से स्टार्ट करो, आपने उसको छान दिया, ठीक है, आपने जो भी कंकड़ थे उसमें या जो भी मोटी चीज़ें थी, ठीक है, वो निकाल दी। अब क्या है? केवल सैंड है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? उसमें आपने लेट से पानी मिलाया और आप उसको एक स्मूथ और सॉफ्ट डो का बना लेते हो, ठीक है, ताकि उसमें से एयर बबल्स भी चले जाएं। इस प्रोसेस को कि जब हम मिट्टी को क्ले बना रहे हैं, this process is called wedging, okay. The ball of clay is then placed in the center of the turntable called the wheel head, which the potter rotates with a stick or his or her foot. The wheel is spun gently with the potter's shape, the wet clay, using the open palm, thumbs and fingers, and the potter turns the lump of a clay into a pot. Once the pot is ready, it is separated from the wheel with the help of a thread. The pot is then allowed to dry gradually. At this stage, it is decorated with beautiful designs and bright colors. तो देखो अब क्या होता है, जैसे ये एक पॉटर का व्हील है, इसमें वो क्या करता है, ऊपर अब क्ले बन गया हमारे पास, अब उस क्ले को इसके ऊपर रखा जाता है और इस पॉट को स्पिन किया जाता है, ठीक है। ये स्पिन होगा मे बी यूजिंग सम कोई लकड़ी की मदद से, या फिर वो अपने हाथ की मदद से इसको घुमाते हैं। अब घुमाने से क्या होता है कि एक उनको शेप मिलती है, ठीक है, एक रोटेशन मिलता है, जिसकी वजह से जो इसके ऊपर जो क्ले रखा है वो सेम, जो भी उसमें पैटर्न बनना है या फिर उसमें जिस तरीके से कर्व आने हैं, ठीक है, वो सेम होने लगते हैं, ठीक है, सेम आते हैं जब वो घूमता है। और जो पॉटर होता है वो अपने हाथ यूज़ करके, थोड़ा सा पानी यूज़ करके वो उसको शेप देता है, राइट। फिर जब वो बन जाता है तो यहाँ पे थ्रेड की हेल्प से उसको अलग किया जाता है और उसको फिर ड्राई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी स्टेज पे जब वो थोड़ा ड्राई हो जाता है तो हम उसको सजाते हैं विद ब्राइट कलर्स और विद मे बी ग्लासेस।
So the pot is then heated in a kiln, a kind of oven in which pots are heated at a high temperature and taken out when it is hard and strong. अब थोड़ा ड्राई होने के बाद ऐसे पॉट्स को हम क्या करते हैं, एक लेट्स से एक अवन है, ठीक है, जो बहुत बड़ा अवन है जहाँ पे पॉट्स और ये सारी चीज़ें ही हम क्या ड्राई करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और वहाँ पे जब वो क्या सॉलिड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है. डू यू नो the coil method is one of the oldest methods of making pots. It involves flattening of one portion of the clay to form the base of the clay. The rest of the clay is rolled into a long strips which are coiled around the base, one on top of the other. These strips are joined together using water. The pot is then kept in sunlight to be dried. The dried pot is later painted. तो जो coil method है, ठीक है, लेट्स से आपके पास ये clay है, आपने क्या किया, इसको कॉइल बना लिया, एक बहुत पतली सी आपने लेट्स से इसको यूज़ करके ऐसे बना लिया, ठीक है. अब आप क्या करोगे, इसको फ्लैट करने के बाद आप उसको एक पर्टिकुलर शेप में ढालते जाओगे, ठीक है, बेस से शुरू किया और ऊपर ऊपर आप बनाते जाओगे. ये ही बहुत एक पुराना मेथड है और इससे हम क्या कोई भी पॉट वगैरह चीज़ें बना सकते हैं, पहले भी लोग ने बनाई है. इसको भी ड्राई कर लिया जाता है फॉर यूजिंग एंड देन लेटर इट इज़ यूज्ड. Now let's move to the next page. Now let's see the uses and importance of pottery. Okay, so pottery making has developed as an art. These days, many beautiful showpieces, diyas, and even crockery items are created. Pottery and earthenware are still used for stocking purpose in rural areas, whereas in cities they are used as decorative pieces. तो क्या हम लोग उसको, हम अभी भी उसको एक शो पीस की तरह है ना, कई बार हम उसको ऐसे अगर हमें कुछ स्टोर करना है तो इन तरीके से भी हम यूज़ करते हैं. विलेजेस में, सिटीज़ में हर जगह ये यूज़ होता है, मे बी एज अ डेकोरेटिव आइटम या फिर हमें कुछ स्टोर करना है, राइट. अर्दन पॉट, सुराही और मटका आर स्टिल यूज फॉर कूलिंग वाटर. ड्रिंक्स सच एज टी और मिल्क इज ऑफन सर्व्ड इन अ कुल्लड़ विच इज मेड ऑफ क्ले. गुलाब जामुन्स, खीर एंड फिरनी आर ऑफन ईट आउट ऑफ स्मॉल क्ले डिशेस. तो देखो हम उसको डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अर्दन पॉट्स हैं, ठीक है, आप देखते होगे गर्मी में हम ऐसा अर्दन पॉट्स या सुराही यूज़ करते हैं, ठीक है, पानी को ठंडा रखने के लिए. हम ऐसे कुल्लड़ यूज़ करते हैं या फिर ऐसे स्मॉल बॉल यूज़ करते हैं मेड अप ऑफ क्ले फॉर लेट्स से ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी, हैविंग खीर और गुलाब जामुन्स, राइट. इन साउथ इंडिया अ स्पेशली डिजाइंड clay pot is called a gattam, is used as a musical instrument. Clay diyas are used as light lamps and for decorating houses during festivals such as Diwali. और हम इसका यूज़ कहाँ देखने को मिलता है, इसको हम एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं. साउथ इंडिया में इसी को एक बहुत ऐसे राउंड शेप में बना लिया जाता है और इसका जो बैक साइड होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम एक इसको क्या बोलते हैं, गट्टम, ठीक है, और इसको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. और हम दिवाली पे देखते हैं हम दिया भी यूज़ करते हैं, राइट, अगेन मेड अप ऑफ दिस क्ले ओनली, राइट. सो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ दीज. Do you know that modern potters uses the electric wheel as it gives a continuous turning with the little effort. These wheels have an accelerator or a foot plate to control the speed of the wheel. अभी हमने पॉटर्स व्हील देखा था, बात क्या था कि वो कैसे कि कोई स्टिक से मूव किया जाता है, राइट. बट जैसे जैसे अभी टाइम बदला है, इलेक्ट्रिसिटी के आने से क्या हुआ है कि वो इलेक्ट्रिक हो गया है, ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या उसको रोटेट किया जाता है, ठीक है, जिसमें कम एफर्ट लगे, ठीक है, और उससे क्या हो आपको वैसा ही मोशन मिल सके. अब उसमें आप स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग अ पैडल. नाउ लेट्स सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी. सो व्हाट आर दीज. अब देखो पॉटरी हमने बात किया एक ये जिस तरीके से हम चीज़ों को बनाते हैं, बट इस पॉटरी में हम पहले क्ले यूज़ कर रहे थे, ठीक है, हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो फर्स्ट काइंड इज earthenware. Earthenware is a pottery that has not been heated at very high temperature. This pot is soft and it can absorb water. अब earthenware जैसे कि मटका हो गया, ठीक है, सुराही हो गई, ये सब क्या आते हैं, earthenware में आते हैं. इनको ज़्यादा हीट नहीं किया जाता, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, नॉर्मल में बस इसको ड्राई कर लिया जाता है. और ये जो पॉट होते हैं थोड़े सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है, उतने हार्ड नहीं होते और ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं पानी. ये आप क्लियरली देख सकते हो जब आप गर्मियों में आप मटका रखते हो, ठीक है, वो गीले हो जाते हैं पानी डालने के बाद.
Another is the stoneware. Okay, so the stoneware is a pottery made from stone. Some types of stoneware absorb water while some do not. अब देखो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, क्ले, मड यूज किया था. स्टोनवेयर में हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टोन फॉर मेकिंग आर मटीरियल्स, राइट. डिफरेंट, जैसे हम कभी कभार बना लेते हैं, प्लेट बना लेते हैं, बॉल बना लिया, राइट. तो ये एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं कई बार और एब्जॉर्ब नहीं भी करते वाटर, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो अदर एग्जाम्पल इज ऑफ ब्लू पॉटरी. So blue pottery is widely recognized as a traditional craft of Jaipur and Rajasthan. The name blue pottery comes from the blue dye used to color the pottery items. Almost every part of the world has its own style of pottery items. The Chinese make pots of porcelain, which is made from a clay that is paste-like and baked at high temperature. It is white in color and is mainly used for making dinnerware. The bathroom fixtures and vases. It is also known as fine china. It does not absorb water. तो तीसरा है तरीका क्या, ब्लू पॉटरी. ब्लू पॉटरी कहाँ से है, जयपुर जो राजस्थान में सिचुएटेड है वहाँ का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है. यहाँ पे ब्लू कलर एज अ डाई यूज किया जाता है इन द पॉट्स एंड इन द क्रॉकरीज वट एवर दे मेक, राइट. अब आप देख रहे हो हर सिटी में, हर स्टेट में, हर कल्चर के हिसाब से क्या है जो पॉटरी है, इसका बनाने का, इसका क्रिएट करने का तरीका अलग है. जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो वो क्या पोर्सिलिन यूज करते हैं फॉर, जो एक पेस्ट लाइक मटेरियल है, हाई टेम्परेचर में इनको बेक किया जाता है और फिर ऐसे मटेरियल्स, क्रॉकरी और लेट्स से बाथरूम के जो आपके वेसेस हैं, ठीक है, वासेस हैं, उनको बनाया जाता है. इसको बोला क्या जाता है, फाइन चाइना, राइट. आपने देखा होगा जो आपके क्या होते हैं वासेस हैं, ठीक है, वो क्या वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते जो अपने बाथरूम में, तो दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव read in this chapter so far. So the art of making things out of clay is known as pottery. Spinning of potter's wheel gives different shapes to the clay. Earthen pots, surai or matka are still used for cooling water. Stoneware is a pottery made from stone. Almost every part of the world has its own style of pottery items. So I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.